नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजधानी जयपुर में समाज सेवी इरफान पठान के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर चिकित्सा शिविर एवं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन शास्त्रीनगर के डायबिटीज भवन में किया गया है। बड़ी संख्या में चिकित्सा परामर्श एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट में भाग लिया। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में समाज सेवी इरफान पठान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हाउसिंग बोर्ड डायबिटीज भवन में एक चिकित्सा शिविर एवं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया है। वही डायबिटीज भवन के फाउंडर डॉक्टर तनवीर खान ने कहा कि हम सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए और खासतौर से युवाओं को ब्लड डोनेट करके कोई बड़ी बीमारी से बचाना चाहिए। ब्लड डोनेशन से किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं आती। ब्लड लेने से पहले सब तरीके के चेकअप होते हैं, तब ब्लड दिया जाता है। इसलिए रक्तदान और महादान कहा जाता है। हो सकता है हमारा दिया हुआ ब्लड किसी की जान बचाने में काम आ जाए। इस मौके पर समाज सेवी इरफान पठान को लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का निःशुल्क परामर्श किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। ब्लड डोनेशन जो ये इरफान भाई ने कैंप लगाया है, बहुत ही बेहतरीन काम करा है और ये करते रहते हैं। और इसमें सहयोग जो डॉक्टर तनवीर साहब का बहुत बड़ा रहा है, जो आज अपने हाथों से इन्होंने जो ये चीज करी और आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कैंप लगाए भी जाएंगे। और डॉक्टर साहब का और इरफान भाई का बहुत आभारी है इस चीज का। शुरू से ही ये रहा है कि लोगों का सहयोग किया जाए, जिस हिसाब से कोई काम हो, नेक काम हो, उसको सपोर्ट किया जाए। चाहे कोई भी काम हो, कब्रिस्तान सफाई हो, चाहे कोई भी नेक काम हो, मैं उसमें शामिल हूँ। बर्थडे तो सिर्फ एक बहाना है, लोगों की सेवाएं करनी है और मैं हमेशा सेवा में तत्पर हूँ और सेवाएं करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। अभी स्टार्ट ही हुआ है और दुआएं आप लोगों की, आपका आशीर्वाद है आप लोगों का, जल्दी अच्छा काम होगा और यूनिट अच्छी बढ़ेंगी। आप क्या कहेंगे? नहीं, आज क्या है कि इरफान भाई के साथ मिलके हमने कैंप लगाया है ब्लड डोनेशन का। इरफान भाई हर साल में 6 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। कब्रिस्तान की सफाई हो या चिकित्सा शिविर हो, ऐसे काम करते रहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। लोगों को ब्लड की जरूरत होती है तो ये कॉल करते हैं, इनका काम होता है और ये लोगों को ब्लड दिलवाते रहते हैं। और डॉक्टर साहब है तनवीर जी, ये भी हेल्थ चेकअप का कैंप लगवाते रहते हैं और लोगों को फ्री सेवाएं देते रहते हैं काफी। तो अच्छा है कैंप, अभी लोगों में काफी मोटिवेशन है, लोग आ गए हैं और अच्छा कैंप चलेगा इंशाल्लाह। कैंप लगाया कहते हैं जो अपने बुरे समय की तैयारी नहीं करता ना, उसका बुरा समय जरूर आता है। तो ये सिर्फ बुरे समय की तैयारी है। ये जो ब्लड डोनेट जो आज हो रहा है, बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है, जो अभी जो मौसम आ रहा है, ये डेंगू मलेरिया के लिए बहुत कॉमन मौसम है। बहुत कॉमनली अब देखना प्लेटलेट्स की इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। लास्ट टाइम में आपने याद होगा कितनी मारामारी थी। उस मारामारी से बचने के लिए आज हम अगर पहले से तैयारी करके बैठ जाएं, पहले से ब्लड वगैरह सब तैयार करके बैठ जाएं, आरडीपी कमी नहीं आने दे वगैरह, तो हम बहुत सी जानें बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है हम देश सेवा के लिए सिर्फ बॉर्डर पे जाके लड़ाई करें। भैया यहाँ पे ब्लड देके भी आप एक सैनिक बन सकते हो और देश की सेवा कर सकते हो। एक भ्रांति बहुत कॉमन है कि पता नहीं ब्लड देने के बाद मुझे कितनी कमजोरी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे सामने जमील भाई बैठे हैं, आप इनसे आप अभी जैसे आपने सुना होगा 1 मिनट पहले कि जमील भाई ने जैसे कहा, तो ये बंदा बिल्कुल हट्टा कट्टा सामने शानदार तरीके से खड़ा है। अभी 2 मिनट पहले ब्लड दे के आया जिसके अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं भैया, कोई कमजोरी कुछ नहीं आती। रिलैक्स होकर ब्लड दो, जितना हो सके उतना दो और 10 लोगों को और बताओ कि भैया दो। अगर और वैसे भी अगर आप साल में कम से कम 2 या 3 बार अगर ब्लड देते हो, यकीन मानिए आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांस कम होते हैं। तो ये वैसे भी आपके लिए फायदेमंद चीज है। डॉक्टर साहब युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी कहा कि योद्धा बनने के लिए सैनिक बनना ही जरूरी नहीं है, या देश का गौरव बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन बनना ही जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो भाइयों आगे आओ और कम से कम आप तो आगे आओ, युवाओं तो आगे आओ। आपको तो वैसे भी कोई इतना इश्यूज नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब हम ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम पेशेंट का पूरा चेकअप करें। अगर वो हेल्दी है तभी हम ब्लड ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। इवन कोई भी छोटी मोटी डिजीज भी है उसको, तब भी हम ब्लड नहीं लेते हैं। तो अगर कोई 45 साल 50 साल का बंदा है तो यकीन मानिए आज के अगर जैसे जो चल रहा है सिनारियो, उसके अंदर थोड़ी बहुत बीमारियां आना बहुत कॉमन है। इसलिए युवाओं का रोल ज्यादा बन जाता है। तो जो 30 साल से नीचे के स्पेशली, वो तो जरूर आए और वो अपना ब्लड डोनेशन जरूर करें, ताकि हम आगे की बुरे समय की तैयारी कर सकें। रक्तदान महादान है। आज इरफान साहब ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के मौके पे जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है,
ये काबिल रस्क है, काबिल कद्र है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको और इनकी पूरी टीम को और आप सबको भी। हर आदमी को ये चाहिए कि साल में 2-3 दफा ब्लड दिया करे, ताकि वो लोग जो बहुत ज्यादा बीमारी में मलबूस हैं, माइग्रेट हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उन्हें जरूरत हो आएगी तो ये ब्लड उनके काम आएगा। ये बहुत बड़ा सवाब जारिया है, हर आदमी को ये करना चाहिए। जैसा कि हमारे वतन हिंदुस्तान में दीगर मज़ाहिब के लोग भी आए दिन ब्लड कैंप लगाते हैं, ब्लड इकट्ठा करते हैं और लोगों को जरूरत पे काम आते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। बहुत लोग स्कूल बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, वेलफेयर के और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसको दान और रक्तदान महादान कहा गया है। तो इसलिए मैं काबिले रस्क है ये बात। बहुत सारी मुबारकबाद दे रहा हूँ डॉक्टर साहब को। क्या नाम डॉक्टर साहब का? डॉक्टर तनवीर साहब के हॉस्पिटल के अंदर ये मुनक्किद किया जाता है। अगली बार भी हुआ था, मैं एक बार और भी आया था। तो डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद, आप सबको, आप पूरी टीम को मुबारकबाद।